जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस रूल। इस नियम के अनुसार अब कोई भी लॉ ग्रेजुएट सीधे सिविल जज के एग्जाम में नहीं बैठ सकता, बल्कि उसे पहले कम से कम 3 साल तक वकालत की प्रैक्टिस करनी होगी। ये नियम सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 के एक फैसले में लागू किया था, जिसके बाद से लॉ स्टूडेंट्स और जुडिशरी एस्पिरेंट्स के बीच काफी चर्चा और चिंता भी देखने को मिल रही है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि छात्रों का इस पर क्या कहना है। 3 ईयर प्रैक्टिस जो आया था उस पे मतलब जो भी है बच्चों पे बहुत ही इफेक्ट पड़ रहा है। बच्चे जो भी है ना, अभी वो जुडिशरी पे कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस 3 ईयर प्रैक्टिस की वजह से। 3 ईयर का टाइम ड्यूरेशन है, दैट इज़ वेरी अनस्ट्रक्चर्ड। हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है इस बात के लिए कि हम कैंडिडेचर किस तरीके से या मेरिट किस तरीके से डिसाइड करेंगे स्टूडेंट का। सो आई डेफिनेटली फील कि ये जजमेंट बहुत गलत इम्पैक्ट देगा हमारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स पे। 5 इयर्स की जो हमारी PLLB होती है तो इस कोर्स को, इस सिलेबस को डाल सकते हैं कहीं ना कहीं। एंड उसके अलावा जब सिलेक्टेड होते हैं तो अब जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसको आप इंक्रीज करके कर दो, जैसा भी 2 साल का हो उसमें भी आप कर सकते हो। देयर इज नो नीड कि आप पूरा 3 साल सिर्फ और सिर्फ ये करो, क्योंकि देयर इज सो मच ऑफ हडल एंड काफी हार्ड फील होती है। 1958 की लॉ कमीशन रिपोर्ट में भी कहा गया था कि सिविल जज बनने से पहले उम्मीदवार को 3 से 5 साल का लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन बाद में शेट्टी कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 2002 में ये शर्त हटा दी गई ताकि फ्रेश टैलेंट सीधे जुडिशरी में आ सके। तो 2002 के बाद से मई 2025 तक फ्रेश ग्रेजुएट सीधे जुडिशरी का एग्जाम दे सकते थे, लेकिन अब 20 मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस रूल को लागू किया है, क्योंकि कई हाई कोर्ट्स ने कहा कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को ट्रायल कोर्ट के प्रैक्टिकल प्रोसेस की पर्याप्त समझ नहीं होती। लेकिन इस फैसले के बाद देश भर के लॉ स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स की तरफ से कई रिव्यू पिटीशंस यानी कि पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। अब इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और 13 मार्च 2026 को हुई सुनवाई की अगर हम बात करें तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 3 साल की प्रैक्टिस की शर्त पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन इसे लागू करने का तरीका यानी कि इसकी मोडालिटीज अभी तय की जानी बाकी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी स्टेट में जुडिशरी रिक्रूटमेंट चल रही है तो कैंडिडेट्स को नुकसान ना हो, इसलिए एप्लीकेशंस की लास्ट डेट भी 30 अप्रैल 2026 तक के लिए बढ़ाई जाएगी। सुनवाई के दौरान इस मामले में अलग अलग लॉयर्स ने भी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, जैसे कि सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद ने कोर्ट के सामने ये दलील दी कि अगर 3 साल प्रैक्टिस जरूरी कर दी जाती है तो इससे जुडिशरी में आने वाले कैंडिडेट्स की एंट्री एज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में जुडिशरी रिक्रूटमेंट हर साल नहीं होता, कई राज्यों में 2 से 5 साल का गैप भी देखने को मिलता है। ऐसे में अगर पहले 3 साल प्रैक्टिस करनी पड़े तो एस्पिरेंट्स की उम्र काफी ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे उन्हें कम अटेम्प्ट्स मिलेंगे। इसी मुद्दे पर हमने कुछ लॉ स्टूडेंट से भी बात की थी। My main goal was to become a judicial officer only, and at that time the criteria was not to get yourself enrolled. So keeping that in mind, I did not get myself enrolled, and now in 6 years I just got 2 attempts. And after that, now they have said that 3 years practice is mandatory, which is not feasible because they have not increased the age also. So this is also one of the factors that they should have taken into consideration. नहीं, ये 3 साल की प्रैक्टिस जो है ये जरूरी नहीं होनी चाहिए। हम अपना 5 साल और 6 साल लगाने के बाद में हम एग्जाम देते हैं, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस 3 साल करेंगे। घर वालों का प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि भाई कमाओ कमाओ। जूनियरशिप में हम जाते हैं किसी एडवोकेट के पास में तो हमें कोई फीस नहीं मिलती। बेसिस ऑफ दिस जजमेंट वाज कि हमारे जो यंग जजेस आ रहे हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं है कोर्ट का, पर जो आप ये कैसे इंश्योर कर सकते हो कि 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद उनका कंडक्ट सही हो जाएगा। एक इंसान अपनी ग्रेजुएशन और अपनी जो भी तैयारी करता है वो उसको खत्म करने में उसको 5 साल 6 साल वैसे भी लगते हैं, और अगर उसकी 12th 18 की एज में खत्म होती है, 5 साल 6 साल मिला के 25 की एज में जाके अगर वो जज बन भी रहा है तो भी अगर आप उसका 25 साल का एक नेचर आप 3 साल में कैसे जज कर सकते हो और कैसे चेंज कर सकते हो, और ऐसी कोई गारंटी भी नहीं है कि वो 3 साल में चेंज हो ही जाएगा। सुनवाई के दौरान ये मुद्दा भी उठाया गया कि ये नियम महिलाओं पर एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। कई पिटिशनर्स और लॉयर्स ने कहा कि भारत में कई वुमेन एस्पिरेंट्स को अपने परिवार से मैरिज प्रेशर और करियर ब्रेक का सामना करना पड़ता है। अगर पहले 5 साल लॉ की पढ़ाई और फिर 3 साल प्रैक्टिस करनी पड़े तो जुडिशरी एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी ही लगभग 26 से 27 साल की उम्र के बाद आएगी, जिसके बाद एग्जाम की तैयारी करने में भी उन्हें कम से कम 2 से 3 साल का समय लगेगा, जिसके बाद उनकी उम्र 29 से 30 साल हो जाएगी। इस दौरान अगर रिक्रूटमेंट डिले हो जाए तो महिलाओं के लिए करियर कंटिन्यूएशन और भी मुश्किल हो सकता है। शादी के प्रेशर को लेकर कुछ फीमेल एस्पिरेंट्स ने भी अपनी बात रखी थी। जैसे कि अभी 3 ईयर वाला जजमेंट आया है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वुमेन के ऊपर आया है। जैसे एक एग्जांपल मेरा ही है, मेरे घर वाले
अलाउड नहीं कर रहे कि अगर 3 ईयर वाला जजमेंट आता है तो फिर हम आपकी शादी प्रेफर करते हैं। मैं आती हूँ वो मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, तो ये बोल any middle class family not allow their girl child to like spend 10 years after your 12th. As a girl child, I request Honorable Chief Justice think about us. The family don't allow their girls to go to the court for the practice. Rather they say you choose any other career like teaching, etc. I have seen my friend herself like switching her career to the academics, going for the teaching and leaving her dreams for the judiciary. सुनवाई के दौरान एक महिला एडवोकेट ने अदालत के सामने एक सेंसिटिव लेकिन इम्पोर्टेंट मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए करियर प्लानिंग और फर्टिलिटी एज भी एक प्रैक्टिकल रियलिटी है। अगर एलिजिबिलिटी ही लेट एज में आएगी और रिक्रूटमेंट साइकिल भी इरेगुलर रहेंगी तो इससे कई विमेन एस्पिरेंट्स को पर्सनल लाइफ और करियर के बीच में एक को चुनना पड़ सकता है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि जुडिशरी रिक्रूटमेंट रूल्स बनाते समय जेंडर रियलिटीज, सोशल प्रेशर्स को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान दिव्यांग यानी कि डिसेबल्ड एस्पिरेंट्स का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया। कुछ पिटिशनर्स की तरफ से ये दलील दी गई कि 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस रूल डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए और ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकती है। वकीलों ने कोर्ट को बताया कि कई डिसेबल्ड लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी पहले से ही एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर जुडिशरी एग्जाम देने से पहले उन्हें 3 साल तक नियमित कोर्ट प्रैक्टिस करनी पड़े तो ये उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सुनवाई के दौरान कुछ पिटिशनर्स की तरफ से ये भी सजेशन दिया गया कि 3 साल प्रैक्टिस रूल में कुछ कैटेगरीज को छूट दी जानी चाहिए, जैसे कि फीमेल्स, डिसेबल्ड और इकोनॉमिकली वीकर एस्पिरेंट्स, जिस पर ऑनरेबल सीजीआई ने कहा कि रिक्रूटमेंट रूल्स में बहुत ज्यादा कैटेगरी वाइज एग्जेम्पशंस देना प्रैक्टिकल नहीं होगा। साथ ही ऑनरेबल सीजीआई ने कहा कि अगर हर कैटेगरी के लिए अलग अलग छूट दी जाएगी तो इससे पूरे जुडिशियल रिक्रूटमेंट सिस्टम में इनइक्वालिटी पैदा हो सकती है और सिलेक्शन प्रोसेस की यूनिफॉर्मिटी में भी इसका असर हो सकता है। इसलिए अदालत का मानना है कि किसी भी बदलाव पर विचार करते समय पूरे सिस्टम की फेयरनेस और इक्वालिटी को ध्यान में रखना जरूरी है। एक और बड़ा मुद्दा ये भी उठाया गया कि शुरुआती सालों में जूनियर एडवोकेट्स को अक्सर रेगुलर इनकम या स्टाइपेंड नहीं मिलता। ऐसे में इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 साल प्रैक्टिस करना फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। साथ ही रिव्यू पिटिशंस में ये भी कहा गया कि ये रूल खासकर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स, इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ज्यादा इफेक्ट करेगा। ईयर प्रैक्टिस रूल है, ये कम्प्लीटली स्ट्रक डाउन हो जाना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं कोर्ट में तो सुबह से रात तक हमसे काम करवाएंगे, ना हमें उसकी पेमेंट मिलेगी और इसके अलावा वो काम इतना बर्डन दे देंगे कि हम घर पे आकर ना तो पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही हमारा सिलेक्शन हो पाए। आज की दुनिया में सबसे जरूरी सिर्फ एक ही चीज है, पैसे। यंग जनरेशन लॉयर्स को पैसे के नाम पे कुछ नहीं मिलता, 0 स्टाइपेंड, उनको अपने घर से पैसे लेने पड़ते हैं और कोई गरीब घर का बच्चा कैसे अफोर्ड करेगा कि वो ट्रैवलिंग करे, हाई कोर्ट जाए, वहाँ की कोर्ट फीस, उधर ट्रेजरीज, जो लॉयर्स उनको मिलते हैं अपनी खुद की प्रैक्टिस बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, अपना काम निकलवाते हैं लिटरली टू द एक्सटेंट कि वो उनको ऑटो रिक्शाज के भी पैसे उनके साथ ट्रैवल करते हैं और अपने जूनियर से उनके पैसे दिलवा देते हैं। ये 3 इयर्स का रूल आया है, इसकी वजह से फर्स्ट जनरेशन लॉयर पे काफ़ी असर पड़ा है। उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई स्टेबल इनकम नहीं है। 9-10 साल तक पूरा दिन कोर्ट में रहते हैं, सीख रहे हैं नहीं सीख रहे डिपेंड्स, और उसके बाद फिर उनके पास पढ़ाई का भी टाइम नहीं बचता, टाइम इज वेस्टेड हियर। हालांकि वहीं दूसरी तरफ कुछ हाई कोर्ट्स और लीगल एक्सपर्ट्स ने इस रूल का समर्थन भी किया है। उनका कहना है कि ट्रायल कोर्ट्स में काम करने वाले जजेस को प्रैक्टिकल कोर्टरूम एक्सपीरियंस होना जरूरी है ताकि वो एविडेंस, प्रोसीजर और ट्रायल डायनामिक्स को बेहतर समझ सके। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फैसले में कहा था कि जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए मैच्योरिटी और प्रैक्टिकल एक्सपोजर जरूरी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि 3 साल प्रैक्टिस की शर्त पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन इसे लागू करने का तरीका और मॉडल अभी तय किया जाएगा। रिव्यू पिटीशंस पर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी, यानी अभी इस पूरे मुद्दे पर फाइनल क्लैरिटी आना बाकी है। और अब आखिर में यही सवाल रह गए हैं कि क्या जुडिशरी में आने से पहले 3 साल प्रैक्टिस जरूरी होनी चाहिए या फिर फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को सीधे जुडिशरी एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए। इन सवालों का जवाब तो अब सुप्रीम कोर्ट की आने वाली सुनवाई में ही तय होगा, लेकिन आपकी क्या राय है और आप इस पर क्या चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 3 ईयर प्रैक्टिस वापस लो, वापस। One choice, roll back the 3-year mandate as soon as possible. जब लॉ की पढ़ाई पूरी तो प्रैक्टिस की शर्त क्यों जरूरी? रोल बैक दी 3 years प्रैक्टिस रूल।